राज तीरथ की जय। अद्वैत वेदांत एक ऐसा दर्शन है जिसको सुनने समझने की योग्यता बनानी पहले आवश्यक होती है। और यही कारण है कि आदि शंकराचार्य ने बहुत सारे शिव के स्तोत्र, दारिद्र दहन, पशुनाम पतिम, पंचाक्षरी, अत्यंत भक्ति भाव और उपासना के साथ किए जाने वाले इन स्तोत्रों को दिया। बाहरी शौच भीतरी शौच पर जोर दिया। बाहर से स्वच्छता हो, विवेक की इच्छा हो, चित्त में वैराग्य हो। क्योंकि हम चर्चा कर चुके कि वैराग्य का तो बहुत अभाव है। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण हमेशा ऐसी ही इच्छाएं करता है जिसमें मेरा धन बढ़े, मेरी वंश बढ़े, मेरी संपत्ति बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, मेरी शक्ति बढ़े, संपदा बढ़े। लेकिन संसार का ये वैभव, संसार का ये धन, संसार का ये मोह, संसार की ये संपदा बंधन लगने लग जाए और रोग कारक लगने लग जाए, ये तो बड़ा मुश्किल है। और सब इसी लाइन में लगे हुए हैं। एक ग्रस्त चाहता है कि उसकी संतान पुत्र हो, बहुत से पुत्र हो और सब योग्य हो और सब उसके लिए बहुत धन यश कमा करके दें उसको। हर पिता हर मां की इच्छा। संसार में बड़े कैसे बने, पद पदवी में बड़े कैसे बने। है कोई इस जगत में जो ये कहे कि पुत्र, संसार असार है और मानव जन्म का लक्ष्य तो आत्मबोध है, इसलिए संसार की इस अंधी माया की दौड़ में मत जाना। है कोई इस संसार में जो अपनी संतानों को इस तरह की शिक्षा देता हो? ऐसी शिक्षा देने वाला तो कोई है ही नहीं। तो मनुष्य अपनी विषय वासनाओं में इतना गिरा हुआ होता है, इतना गिरा हुआ होता है कि वो जब भगवान का मंत्र जप भी करता है तब भी पूछता है कि इसके बदले में मुझको क्या मिलेगा। इसलिए हर शहर में ऐसा मंदिर जरूर होता है जिस पर लिखा होता है सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर। और हनुमान जी का हो, कि शिव का हो, कि राम का हो, कि कृष्ण का हो, कि देवी का हो, कि परम्बा का हो, अथवा किसी अन्य रूप का हो, जो भी हो, पर उसके पीछे ऑब्जेक्टिव इज ओनली वन, हाउ टू गेट योर डिजायर्स फुलफिल्ड। और इस महाकुंभ में भी जो कोई बाबा, जो कोई स्वामी, जो कोई गुरुजी ऐसा बोल दे कि हमारे दिए मंत्र से या हमारे दिए आशीर्वाद से या हमारे द्वारा दी गई किसी जपमाला से या हमारे द्वारा दिए गए किसी छोटे से शालिग्राम से तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो किसी प्रचार की जरूरत नहीं, बिलबोर्ड की जरूरत नहीं, पर्चा पोस्टर अखबार के विज्ञापन की जरूरत नहीं। वहाँ लाखों की भीड़ आकर के खड़ी हो जाएगी कि महाराज लाओ दो, क्या है आपके पास, दे दीजिए। और इन्हीं वासनाओं में पड़े हुए लोग और काम में जकड़े हुए मनुष्य फिर कभी कभी पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और कब्रों पे जाके चादरें चढ़ाने लग जाते कि यहां से मिल जाएगी, बिना जाने बिना समझे। और जब हमारे देश के जो अग्रिम व्यक्ति हैं, वो स्पोर्ट्स के हों, वो फिल्म के हों या किसी और अच्छे फील्ड के हों, जब वो कहीं जाते हैं
तो सारा देश पागल हो जाता है कि ये यहाँ जाने की वजह से ही सब कुछ हुआ है, तो अब हम भी वहीं जाएंगे। विषय वासना का तांडव है प्यारे। मैं एक उदाहरण देती हूँ। आज से कोई 30 वर्ष पहले मैं नैनीताल गई भ्रमण की दृष्टि से। वहाँ गई तो पता चला वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तो हम लोग वहाँ गए और जाके पता चला वो नीम करौली बाबा का मंदिर है। अब ये संत कौन है, उनके विषय में मेरे को जिज्ञासा थी, तो थोड़ा पता किया, थोड़ी जानकारी हासिल करी। हनुमान के प्रति उनकी कितनी अगाध भक्ति थी और श्री राम के प्रति वो कैसे समर्पित थे और कैसे सिद्ध योगी थे। और फिर ये मालूम हुआ कि एक समय में अमेरिका से बहुत सारे बाबा रामदास, आगे फिर उनके चेले बहुत सारे जो हैं, जो सब ड्रगी थे, हीरोइन पीते थे, नशा करते थे, और नशा फूकते फूकते आए और यहाँ आकर के उनको पता चला कि ये कोई संत है, तो वहाँ गए और वहाँ जाके बाबा को कहते हैं करोगे नशा, तो वो एक आध गोली खा ले तो 2 दिन बेहोश रहे। बाबा कहते दे दो, और कहते उन्होंने 8-10 गोलियां दे दी। अब 8-10 गोली ऐसे खा गए जैसे मिश्री खाते हैं। अब वो सभी इंतजार कर रहे हैं कि अभी बेहोश होकर गिरेंगे, अभी बेहोश होकर के गिरेंगे, और वो तो जरा भी कहाँ बेहोश होते, वो तो एज इट इज गप कर गए, डकार भी नहीं लिया उन्होंने। और यहीं से रामदास के चित्त में ये भावना जगी कि ये क्या चीज थी, ये कौन है। और उस दिन से फिर वो उनके शिष्य हुए और उनकी बताई साधना करना शुरू किया, और नशे पते सब छोड़ दिए उन्होंने। दाढ़ियां बढ़ गई, बाबा की सेवा में रहने लगे, सत्संग करने लगे, नंगे पांव आगे पीछे उनके घूमते थे। और ये वो समय था जब टूरिज्म नहीं था, फोन नहीं थे, अखबारों को कोई लेना देना नहीं था। अभी पीछे मुझे एक सज्जन मिले, तो कहते हैं कि मेरे पिताजी उनकी सेवा में होते थे, तो हमने वो सब समय देखा है। और वहाँ जो माएँ थी 2 जो सेवा में थी, बोले हम उनकी सेवा में फिर आ गए। और आज की तारीख में वहाँ अभी फिर मेरा 2 साल पहले हमारे एक योगी थे जागेश्वर में, उनका वो स्थान पर समाधि थी, तो हम 154 इयर्स के ये योगी थे, पूज्यपाद स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी। मेरा उनको बहुत, मुझे उनसे बहुत आशीर्वाद मिला, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा 5 साल का सानिध्य रहा है। तो लगा उनके उस स्थान पर हम फिर से जाएं। तो जब गए तब इस बार वहाँ से कैंची धाम से गाड़ी निकालनी मुश्किल हो गई, हजारों की भीड़। पर ये भीड़ किस लिए गई कि प्रसिद्ध ये हो गया कि यहाँ जाने से एक क्रिकेटर का जो करियर है वो अच्छा हो गया, कि यहाँ आकर के स्टीव जॉब्स की जो है मार्गदर्शन मिल गया। अच्छा, उसने एप्पल बनाया, कंपनी खड़ी कर दी, तो हम जाएंगे तो छोटी मोटी दुकान तो हम बना ही लेंगे। हाँ, कानपुर में, जौनपुर में, भरतपुर में, बम्बई में, दिल्ली में हम हमारी भी बन जाएंगे अगर उनकी बन गई तो। वो तो विदेशी थे, हम तो देसी थे, तो हमें तो ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा। पर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन करने जाए और एक संत के दर्शन करने जाए और जाकर के माया जैसी वस्तु को मांग रहा है, इससे बड़ा अंधा कोई हो नहीं सकता। हनुमान जी की भक्ति मांगी होती, जिनने प्राण वायु को सिद्ध किया है, जिसने 9 निधि 18 सिद्धि जिसके पास है, ऐसे श्री हनुमान जी। और वो जिनके सेवक हैं वो श्री राम, और श्री राम जिनके सेवक हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जाते तो कहते कि हे हनुमंत कृपा करो कि हम आपके जैसे योगी हो सके, भक्त हो सके, ज्ञानी हो सके, शास्त्रज्ञ हो सके, विप्रवर हो सके। पर ना, वहां जाके मांग रहे हैं कि दुकान चल जाए,
छोकरी मिल जाए, गर्लफ्रेंड मिल जाए, कंपनी में जॉब मिल जाए, बाहर यूरोप का कहीं वीजा लग जाए, तो कहां जाके गिर गया ना मनुष्य। हालांकि जो किसी अर्थ किसी स्वार्थ से प्रभु को याद करे, श्री कृष्ण तो बड़े कृपालु होके कहते कोई नहीं, वो भी मेरा ही भक्त है, किसी मतलब से आ रहा है कोई बात नहीं, पर मेरे ही पास आया है। कोई देवी देवता को पूछता है तो भी कोई नहीं, दूंगा तो मैं ईश्वर ही दूंगा। अब तू घुमा के लेना चाह रहा तो चलो कोई बात नहीं, तुम घूम के ले लो। संसार के लोभ के, माया के, आसक्ति के तादात्म्य में, अविद्या में, अज्ञान में गिरा हुआ व्यक्ति कब वेदांत को समझ पाएगा? कब इतना ऊंचा उठेगा कि उसको संसार की पूर्ति करने भर में, संसार में विषय भोग को लेने भर में पूरा जीवन खलबत नहीं हो जाए? When will you wake up, dear? ऐसे ही सोते रहेंगे? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मती कब भजेगा? शंकर बड़ा स्पष्ट बोलते हैं,